सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? ठीक है। सो वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन बेस्ड फन लर्निंग क्लास जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छी मैथ की इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 का हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। चलिए तो बिना समय बिताए हुए हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 1। देखिए यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1 हम नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जो भी सारी चीजें जो कि पावर में हो, फ्रैक्शनल टर्म जिसमें हम पावर में चीजें लेके जाते हैं, वो सारे एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके बहुत सारे लॉज हैं, लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, तो चीजें और अच्छे तरीके से एक एक लॉज की चीजें हमें समझ में आएंगी। ठीक है। लेकिन हमें लॉज हमें पता होने चाहिए कि एक्चुअल में क्या लॉ लगता है। तो जैसे देखिए, अगर कोई एग्जांपल में आपको दिया हो ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन, तो वो क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में टू टू द पावर टू मल्टीप्लाई में टू टू द पावर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू द पावर टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, टू टू द पावर फाइव। ठीक है। बेस जब सेम होगा, इसका कहने का मतलब है बेस, देखिए ए और ए क्या सेम है ना, बेस सेम होंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे ए टू पावर एन और ए टू पावर एन। अब इसमें हो क्या रहा है कि डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, बेस सेम है, और जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, बेस सेम है और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगी, और बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, टू टू पावर थ्री पॉइंट टू टू पावर टू, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। टू टू पावर थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, टू टू पावर वन। ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया मान। तीसरा क्या, देखिए ए टू पावर एम का ब्रैकेट में एन। अब होगा क्या, क्योंकि सब कुछ ब्रैकेट में है ना, इसीलिए अब क्या होंगी, जो पावर्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल से देख लीजिए, अगर आपको दिया है टू टू पावर टू और थ्री दिया है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, टू टू पावर थ्री टू द सिक्स। ठीक है। ये सारे क्या है, लॉज हैं। चौथा लॉ देखते हैं, क्या है देखिए। अब बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। बेस सेम, पावर डिफरेंट, पावर सेम, बेस डिफरेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए टू टू पावर टू इंटू थ्री टू पावर टू, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री टू पावर टू, मतलब सिक्स टू पावर टू। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस वाले टर्म रहता है वो दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं, पावर कॉमन हो जाता है, क्योंकि दोनों में पावर क्या है, सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे और सारे ये दोनों क्या है, एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। चलिए चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है, ए और बी के, अब किसी का उल्टा, अगर दोनों सेम है, पावर कॉमन है, तो हम दोनों का सेपरेट भी लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखते हैं टू इंटू थ्री टू पावर टू, तो इसको अलग अलग में तो लिख सकते हैं, टू टू पावर टू इंटू थ्री टू पावर टू लिख सकते हैं। हमने अलग तोड़ दिया, उस टाइम तोड़े हुए पार्ट को जोड़ दिया था, इस टाइम तोड़ दिया। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, छठवा क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए बहुत डिटेल में इसको समझाने का नहीं है, सीधे एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, डिवाइड में क्या है, ए बाई बी, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर कॉमन है, तो क्या हो जाता है, अलग अलग इंडिविजुअली दोनों पे पावर चला जाएगा, क्योंकि होल ब्रैकेट में एम था ना। तो अब क्या हुआ, हमने इंडिविजुअल ये इस पे भी चला गया, ये इस पे भी चला गया। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, टू बाई थ्री टू पावर टू है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टू बाई टू टू पावर टू और थ्री टू पावर टू। ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे देखिए सातवां क्या है। सातवां अगर देखिए, कभी कोई भी पावर अगर निगेटिव में होगा, हमारे पास कभी भी पावर निगेशन में होगा, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, वो हमारे अपॉन में चले जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल टू टू द पावर माइनस थ्री है, तो ये कैसे हो जाएगा, वन अपॉन टू टू द पावर थ्री हो जाएगा। मतलब ये माइनस टर्म अपॉन में जाके ये प्लस हो जाता है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही रह जाती। ठीक है। ये लॉ है। चलिए
आखिरी देखते हैं, आखिरी क्या है, अगर किसी का पावर जीरो है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। किसी भी टर्म पे, जैसे वन टू द पावर जीरो होगा तो भी वन हो जाएगा, और एक्स टू द पावर जीरो होगा तो भी वन हो जाएगा, और टू टू द पावर जीरो होगा तो भी वन हो जाएगा। मतलब किसी के पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, ये आठों आठों लॉ समझ में आ गए ना। पहला मल्टीप्लीकेशन था, बेस सेम, मल्टीप्लाई करा तो ऐड हो गया, बेस सेम डिवाइड करा तो सब्सट्रैक्ट हो गया, कॉमन बेस है और चीजें एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लोग बेस को टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को बाहर की तरफ कॉमन ले लेते हैं। फिर वही चीज उल्टा हो जाएगा, जब आपका जो अलग अलग बेस है और कॉमन में पावर है तो हम इंडिविजुअली तो एक एक बेस पे क्या कर देंगे, वो पावर लग जाएगी। फिर क्या है, डिफरेंट बेस है, होल के पावर में है तो इंडिविजुअली, अगर फ्रैक्शनल है तो इंडिविजुअली दोनों पे जाएगा। ठीक है, फिर अगर निगेटिव टर्म है कोई पावर में तो वन अपॉन में चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी के पावर जीरो है तो वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ दो नोट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या कहते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है टू का स्क्वायर स्क्वायर रूट लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट जब खोलते हैं तो क्या होता है, ये वन अपॉन में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए यही चीज हुआ। क्या हुआ, अगर ए का nth रूट है, nth रूट अगर मतलब n में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट होगा तो टू लिख देंगे, क्यूब रूट होगा तो थ्री लिख देंगे। ठीक है, तो nth रूट अगर ऐसे ए का लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉल्व होके ए टू द पावर वन अपॉन में चला जाता है, जो भी यहाँ पे n होगा यहाँ पे इसके वन अपॉन में चला जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, नाइन का क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, नाइन टू द पावर वन बाई थ्री। ठीक है, चीजें समझ आ गई। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जैसे अगर कोई बेस सेम है, पावर फ्रैक्शनल है, जैसे मान लीजिए टू टू द पावर थ्री बाई टू, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टू द पावर थ्री और वन अपॉइंट टू, इसको ले लिए और ये मल्टीप्लाई में तो है वन अपॉइंट टू, तो इसको अंदर ले लिए, इसको बाहर ले लिए, या तो इसको हम अंदर ले लें और इसको बाहर ले लें, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो थ्री बाई टू ही आएगा। ठीक है, और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू टू पावर थ्री और ब्रैकेट में टू, इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनके पावर के वन अपॉइंट टू में चला जाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू टू पावर, यहाँ पे करेगा टू और ब्रैकेट में थ्री, तो ये जब हो जाएगा टू टू पावर वन अपॉइंट टू हो जाएगा और ये पर थ्री है। ये कैसे सॉल्व होगा, इसको करेंगे टू टू पावर वन अपॉइंट टू हो जाएगा और ये होल ब्रैकेट में क्या है, थ्री है। तो मैंने अभी ऊपर वाले लॉ में बताया, जब ब्रैकेट तो ब्रैकेट रहेगा, बेस सेम रहेगा तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू टू पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, यही आएगा जो था। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मुझे मालूम है कि क्लास सिक्स सेवन्थ एट में भी एक्सपोनेंट्स के बारे में काफी चीजें बता दी जाती हैं, तो आप इन सब चीजों से काफी फेमिलियर होंगे। तो ये एक जस्ट रिवीजन था, इसके बाद हम लोग वन जी एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम काफी चीजें क्लियर आउट कर लेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्चुअली लगता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो जो भी अगर इस जितने भी मैंने लॉज बताए, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से इसकी बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में मिलते हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज वन एफ हमने कर लिया था, वन जी लगाएंगे सारे क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।